अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक बार फिर जो है अली इस ट्यूटोरियल में जो है आप सबका जो है खैर मकदम है। तो आज जो है हम हिसाबी तसाद में जो है थर्ड पार्ट इसका देखने जा रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज नंबर 1.1 का सेकंड पार्ट है। इससे पहले जो है हमने हिसाबी तसाद का तारुफ और हिसाबी तसाद में जो है एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 1 जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे, वो वीडियोस लेक्चर आपने अभी तक नहीं देखे, तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप वो वीडियोस देख लेना। तो आज का जो है इस वीडियो लेक्चर में जो है हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पार्ट 2। यानी इसमें भी जो है मैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 के दो क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम पहले इससे पहले वाले इसके पार्ट 1 में खत्म कर चुके हैं। तो अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? एपी के पहले 4 अरकान लिखिए। यहां पर एपी के पहले 4 अरकान लिखना है। पहला रुकन ए और मुश्तरक फर्क डी जील में दिया गया है। तो हमें जो है एपी के 4 अरकान लिखने हैं। 4 अरकान यानी A1, A2, A3 एंड A4। ठीक है, तो हम क्या है एग्जांपल जो है लेते हुए समझेंगे कि किस तरह से मालूम करना है। तो इसमें फर्स्ट वन मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा, जिसमें A इज इक्वल टू 10 दिया गया है और D इज इक्वल टू भी दिया गया है 10। तो हमें A1, A2, A3, A4 कैलकुलेट करना है, यानी 4 टर्म मालूम करना है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है मैंने पहले जो पार्ट 1 जो था हमारा ये, उसमें जो है हिसाबी तसाद की मियारी शक्ल बताई थी, जिसमें जो है हम किस तरह से जो है अरकान को आइडेंटिफाई करते हैं एपी में, वो भी मैंने बताया है। तो हमें यहां पर लिखना है A1, A2, A3, A4। सी A1 इज इक्वल टू क्या होता है? A होता है। A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, यानी A में D को जमा करने पर जो है एक मरतबा D को जमा करने पर दूसरा रुकन हासिल होता है। इसी तरह A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। इसी तरह A3 इज इक्वल टू A प्लस A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। ठीक है, तो ये हमारे 4 अरकान हैं। तो A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 10 इटसेल्फ, दैट इक्वल टू, अभी जो दूसरा रुकन है A2 इज इक्वल टू A प्लस D, यानी A में D को जमा करना है, यानी 10 प्लस 10 दैट इक्वल टू 20। ये हमारा दूसरा रुकन हो गया। इसी तरह तीसरा रुकन हासिल करने के लिए थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, यानी A में 2 मरतबा D को जमा करने पर हमें तीसरा रुकन हासिल होता है। तो A की कीमत है 10 प्लस 2 इंटू 10 दैट इक्वल टू 10। 2 इंटू 10, 2 ज़रब 10, 2 ढाई 20 हो गया। तो यह हो गया 10 प्लस 20 दैट इक्वल टू 30। ठीक है, ये हमारा तीसरा रुकन है। चौथा रुकन दैट इक्वल टू A प्लस 3D, 10 प्लस 2 इंटू, सॉरी यहां पर क्या हो जा रही है, 3 आना चाहिए, 3 ज़रब 10 3D, सो दैट इक्वल्स टू 10 प्लस 3 था 30 दैट इक्वल्स टू 40। सो यहां पर हमारा जो एपी है क्या होगा? हमारे एपी के 4 अरकान जो है 10, 20, 30 और 40 होंगे। ठीक है, सो इट इज डन। तो हमने पहला सॉल्व कर लिया। सेकेंड वन, मेरे जो भी जो है बच्चे या तलबा देख रहे हैं, तो मैं इनसे कहूंगा कि वीडियो को पॉज करें, नोट करें, देन आगे बढ़े। तो हम दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा जो है क्या दिया हुआ है सेकेंड वन में? A इज इक्वल टू -2, D इज इक्वल टू 0। सो इट इज गिवन दैट, दिया हुआ है A इज इक्वल टू -2, D इज इक्वल टू 0। सो सेम सिमिलर थिंग करना है, हमें निकालना है A1, A2, A3 और A4। A1 इज इक्वल टू आपको पता है लिखेंगे A इटसेल्फ, A2 इज इक्वल टू लिखेंगे आपको पता है A प्लस D, A3 इज इक्वल टू लिखेंगे A प्लस 2D और A4 इज इक्वल टू लिखेंगे A प्लस 3D। तो ये हो जाएगा A दैट इज -2, ये हो जाएगा -2 प्लस 0 दैट इक्वल टू -2। सो ये हो जाएगा -2 प्लस 2 इंटू 0। ठीक है, 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, 0 प्लस -2 अगेन -2,
सो दैट इक्वल्स टू नाउ A4 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 3 इंटू 0, सो दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 इज 0, 0 प्लस -2 अगेन -2, तो यहां पर एपी के 4 अरकान क्या हो जाएंगे, एपी के 4 अरकान हो जाएंगे -2 कॉमा -2 कॉमा -2 कॉमा -2, सो दिस इज आल्सो एपी, एपी 0 हो सकता है। देखो एपी में डी की वैल्यू जो है नहीं कुछ जरूरी हो के कुछ हो, ये एपी में डी की वैल्यू 0 हो सकती है, मस्बत हो सकती है और मनफी भी हो सकती है। तो यहां पर एक बात याद रखनी चाहिए, तो हमेशा डी कुछ वैल्यू हो जरूर नहीं है, डी क्या क्या वैल्यू एक्सेप्ट करता है, डी की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर डी की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है या तो डी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। तो डी हमारा 0 भी हो सकता है, मस्बत भी हो सकता है, मनफी भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है नंबर 3 में क्या दिया गया, a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू -3, a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू -3, सो देयरफॉर हमें निकालने 4 टर्म अगेन, a1 a2 a3 और a4, a1 इज इक्वल टू a, a2 इज इक्वल टू a प्लस d, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d और बचा a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। सो नाउ आपको प्रैक्टिस हो चुकी है, तो a इज इक्वल टू इटसेल्फ a1 दैट इक्वल्स टू 4, नेक्स्ट a2 निकालने के लिए a2 है a प्लस d, a की कीमत है 4 प्लस d की कीमत है -3, तो मैं इसे ब्रैकेट में रखूंगा दैट इक्वल्स टू 4 प्लस -3, जब 4 में नफी 3 को जमा करेंगे तो हासिल क्या होगा 1, ठीक है। सो देन थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू, इसे थोड़ा मिठा लेते हैं, चलो A3 is equals to A plus 2D, so it is A is equals to 4 plus 2 into -3, ठीक है। तो ये हो गया 4, देखो प्लस इंटू माइनस इट विल बिकम माइनस, या फिर प्लस लिखकर यानी आप -6 भी लिख सकते हैं, तो 4 माइनस 2 तिया 6, तो 4 माइनस 6 विल बिकम -2। अगला है A4, A4 इज इक्वल टू A की कीमत है, A4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे A प्लस 3D, तो इस लिहाज से 4 प्लस 3 इंटू -3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 तिया 9, तो इट विल बिकम 4 माइनस 9 इज -5, तो हमारे पास यहां पर AP हो जाता है इट इज 4 1 -2 और -5, ये उसके 4 अरकान है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, फोर्थ वन, दैट इज फोर्थ वन क्या दिया गया है, A की कीमत है -1, वेरी गुड, D की कीमत है 1/2, चलो बढ़िया है, कर लेते हैं, क्या निकालना है आपको पता है A1 A2 A3 एंड A4, सो देयरफॉर A1 A2 A3 एंड A4, A1 पता है A दैट इक्वल्स टू -1, A2 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे A प्लस D, सो दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1 प्लस 1/2, दैट इक्वल्स टू क्या करेंगे एलसीएम हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -2 प्लस 1 दैट इक्वल्स टू हो जाएगा -1/2, ठीक है। देन A3 इज इक्वल्स टू करेंगे भैया A प्लस 2D, ये हो जाएगा -1 A की कीमत प्लस 2 इंटू डी की कीमत कितनी है 1/2, ठीक है। तो ये 2 गेट कैंसल्स हियर, तो यहां पर जाएगा दैट इक्वल्स टू -1 प्लस 1 दैट इक्वल्स टू 0, ठीक है। देन A4 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3 इंटू 1/2, ओके, तो यहां पर हो जाएगा इट इज -1 प्लस 3/2 हो जाएगा,
अगेन एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो गया 2, तो ये हो गया 2 ज़रब नफी 1 नफी 2 प्लस 3, सो दैट इक्वल्स टू नफी 2 जमा 3 हो गया 1 बटा 2। तो यहां पर जो है हमारा एपी क्या हो जाता है, हमारा एपी यहां लिखता हूं, हमारे एपी के 4 अरकान क्या हो जाते हैं यहां पर, एक तो -1, ठीक है, दूसरा हो जाता है व्हाट, दूसरा रुकन का है -1/2, ठीक है, और तीसरा रुकन हो जाता है 0, और चौथा रुकन हो जाता है 1/2। सो ये जो है हमारा दिस इज फोर्थ क्वेश्चन रोमन। और बच गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में a इज इक्वल्स टू -1.25, d इज इक्वल्स टू -0.25, 0.25। तो हमारे पास a इज इक्वल्स टू है -1.25 और d इज इक्वल्स टू है -0.25। तो दिस इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन आई थिंक। तो अगेन हमें निकालना है a1, a2, a3, a4, ठीक है। a1 इज इक्वल टू पता है क्या लिखेंगे, a itself, so that equals to -1.25, तो that equals to next a2 इज इक्वल टू लिखेंगे a प्लस d अगेन, तो a की कीमत कितनी है, -1.25 प्लस -0.25, दैट इक्वल्स टू कितना होगा, -1.25 में -0.25 जमा करेंगे तो ये हो जाएगा -1.5, ओके। देन a3 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 2d, सो दैट इक्वल्स टू -1.25 जो कि a की कीमत है प्लस 2 इंटू -0.25, so that equals to -1.25 प्लस, देखो प्लस इंटू माइनस करके भी लिख सकते हो, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस बोलकर, या फिर पहले मल्टीप्लीकेशन कर लो फिर हम माइनस में आंसर रखेंगे। ये हो जाएगा 2 इंटू 0.25 कितना होगा, 2 इंटू 0.25 0.5 -0.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1.25 प्लस -0.5, सो इट विल बिकम -1.75, ठीक है। दिस इज आवर a3। तो a4 इज इक्वल टू लिखेंगे a प्लस 3d, तो दैट इक्वल्स टू बिकम्स -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, तो दैट इक्वल्स टू -1.25 प्लस क्या हो जाएगा, इट इज -0.75, ओके। 3 ज़रब नहीं, तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो हम यहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 5 15 हासे का 1, 3 दूनी 6, 7, 3 0 0, इट इज 0.75, so then -1.75 प्लस सॉरी 1.25 प्लस -0.75 दोनों को जमा करेंगे तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। तो यहां पर जो एपी बनेगा वो होगा, एपी के 4 अरकान क्या होंगे, -1.25, देन -1.5, देन हो जाएगा -1.75, देन हो जाएगा -2। ये हमारे एपी के 4 अरकान है, बड़ा ही सिंपल है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे आप इजी से कर लोगे ये सब। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 1.1 मश्क का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। सो आप जो है पॉज करते हुए जो है इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है, बदरजजील एपीज में पहला रुकन और मुश्तरक फर्क मालूम करना है। ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और
जो है ने एक तरह से जो है ना इंपॉर्टेंट भी है कि आपको समझ में आएगा कि मुश्तरक फर्क मालूम कैसा करते हैं। तो हम समझेंगे, हम पहला वाला क्वेश्चन लेंगे जिसमें 3, 1, -1, -3, डैश 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 दिया गया है। इसमें जो है पहला रुकन और मुश्तरक फर्क लिखना है। सी बहुत आसान है, आप यूं कर लोगे, यूं यूं चुटकी बजाते हुए 3, 1, -1, -3, डैश डैश डैश। पहला रुकन ऑब्वियसली फर्स्ट होगा, a इज इक्वल टू 3। d इज इक्वल टू मालूम करने के लिए बेसिकली हम अगले रुकन में से पिछला रुकन माइनस करेंगे। या तो आप a2 माइनस a1 करो, या फिर आप a3 माइनस a2 करो, या फिर आप a4 माइनस a3 करो, कुछ भी करो। बहरहाल अगले रुकन में से पिछला रुकन माइनस करना है। तो मैं यहां पर कर रहा हूं a2 माइनस a1, तो दैट इक्वल टू हो जाएगा a2 इज 1 माइनस 3, तो a1 इज 1, 1 माइनस 3 हो जाएगा -2। तो यहां पर a की वैल्यू है 3 और d की वैल्यू है -2। इसी तरह सेकंड वन भी करना है, सेम चीज कर रहे हैं हम। हमें जो है सेकंड वाला जो एग्जांपल है -5, -1, 3, 7, डैश डैश डैश। a इज इक्वल टू -5 पहला रुकन हो गया। d की कीमत मालूम करना है, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, याद रख लो इसे हमेशा। सो यहां पर a2 की कीमत है -1, माइनस ऑलरेडी इधर है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -5। सो इट इज -1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये 5। सो दैट इक्वल्स टू -1 प्लस 5 बन जाता है 4। तो यहां पर a की वैल्यू -5 है, d की वैल्यू है 4। ठीक है, देन थर्ड वन, विल डू थर्ड वन। तीसरा दिया गया है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। इजी है, वही करना है, ए और डी लिखना है। ए पहला रुकना हमेशा पहले नंबर पर होगा, a इज इक्वल टू 1/3, d इज इक्वल टू वही टेक्निक, दैट इज a2 माइनस a1। a2 है 5/3 माइनस a1 है 1/3, माइनस करते हैं, दैट इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम 3, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1। सो 5 माइनस 1 इज 4/3, तो ये हो गया हमारा D। सो आखिर में फोर्थ वन, दैट इक्वल्स टू दिया गया है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, डैश डैश डैश। तो अगेन हमें निकालना है ए और डी। तो a इज इक्वल्स टू तो आसानी से 0.6 लिख लेंगे, d इज इक्वल्स टू लिखेंगे a2 माइनस a1, तो दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, 1.7 माइनस 0.6 इज 1.1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो इट इज ऑल डन। तो हमने आज की इस वीडियो लेक्चर में दो क्वेश्चंस देखे, जो मश्क 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ने किस तरह से एपी के जो है ने ये पहला रुकन और मुश्तरक फर्क देखने पर जो है ने 4 अरकान मालूम करने के बारे में किस तरह से मालूम कर सकते हैं वो सीखा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ने एपी दिया हुआ था, हमें यहाँ पे कहा गया था कि पहला रुकन और मुश्तरक फर्क निकालना था, जो हमने निकाला। तो ये दो क्वेश्चंस आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखे। तो अगले वीडियो लेक्चर में जो है ने हम इसका आखिरी क्वेश्चन देखने वाले हैं, मश्क 1.1 का, जो कि फोर्थ क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो लेक्चर में। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो दिल खोलकर जो है ना लाइक कीजिए। आपको कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट भी कीजिए। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप दूसरों का भला भी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जो है नहीं दिल खोलकर शेयर कीजिए। और अगर आप ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए,
ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, टिल देन अगले वीडियो लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।